क्या योगा और नेचुरोपैथी से सभी बीमारियों का इलाज संभव है? योग और प्राकृतिक चिकित्सा रिमूवल ट्रीटमेंट है। ये रोग की जड़ को अंदर से खत्म करता है। क्या जॉइंट पेन को भी योग से दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। जो आपका कैल्शियम हार्ड अवस्था में आ गया है, उसको सॉफ्ट करने के लिए आपको एल्कलाइन डाइट, योग, आसन, प्राणायाम इनका सहारा लेकर के ही ठीक करना होगा उसको। जब हम फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में दर्द आएंगे ही आएंगे। जब हम एसिडिक फूड खाएंगे तो हमारे शरीर में रक्त खराब होगा और रक्त हमारा खराब होने के बाद जॉइंट्स पेन बनेगा ही बनेगा। आपने 1 मिनट के लिए ठंडी पट्टी रखी और फिर थोड़ी देर में गर्म पट्टियां रख के पूरी तरह से आप दर्दों से निजात पा सकते हैं। लाल मिर्च, गरम मसाले, ज्यादा तेज तीखे, इनसे आप दूर रहने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमसे जुड़ी हुई हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी, जो कि योगा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार वंदना जी। क्या योगा और नेचुरोपैथी से सभी बीमारियों का इलाज संभव है? जी, योग और प्राकृतिक में ही सारे रोगों खत्म होती है। बाकी सभी ट्रीटमेंट तो सिर्फ पैसिव होते हैं, वो रोग को दबा देते हैं। जैसे आपके सिर में दर्द हो गया और आपने गोली खा ली, तो आपको सिर्फ फील नहीं हो रहा, जैसे कहीं आग लगी हुई हो। फायर ब्रिगेडर को बुलाने की बजाय उसको दबाने की कोशिश करें तो वो दब नहीं पाएगी आग, आपको उसे बुझाना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब शरीर में मल इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको उसको निकालना ही सॉल्यूशन है, ना कि गोली खा करके दबाना उसका सॉल्यूशन होता है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा रिमूवल ट्रीटमेंट है। ये रोग की जड़ को अंदर से खत्म करता है और पूरी तरह से हमारे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका सिर्फ योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ही होता है। क्या जॉइंट पेन को भी योग से दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। जोड़ों का दर्द बेसिकली हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण होता है। हमारा खान पान, रहन सहन पूरी तरह से आज अप्राकृतिक हो चुका है। एसी की हवा में रहना, दिन रात एसिडिक फूड खाना, चाय पीना, कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, समोसे, ये सारा एसिडिक फूड अंदर जाकर के हमारे शरीर को कचरे से भर देता है और धीरे धीरे हमारा ब्लड पूरी तरह से एसिडिक हो जाता है। और जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तो हड्डियों में जाना शुरू हो जाता है और हड्डियां हमारी धीरे धीरे दर्द करना शुरू कर देती हैं। इसी को हम जॉइंट्स पेन कहते हैं। जॉइंट्स पेन का एलोपैथी में सिवाय पेन किलर के या कैल्शियम की गोलियां देने के उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन पेन किलर आज नहीं 10 साल भी अगर आप खाते रहेंगे, 20 साल भी खाते रहेंगे, कैल्शियम की गोलियां खाते रहेंगे, आपको जोड़ों का दर्द ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि जो आपका कैल्शियम हार्ड अवस्था में आ गया है, उसको सॉफ्ट करने के लिए आपको एल्कलाइन डाइट, योग, आसन, प्राणायाम इनका सहारा लेकर के ही ठीक करना होगा उसको। तो प्राणायाम, आसन और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम जोड़ों के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो 4 कदम भी अपने आप चल नहीं पाते थे, लेकिन 4-5 दिन की डिटॉक्सिफिकेशन से प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी, एनिमा, स्टीम, मसाज, धूप स्नान, हवा स्नान और प्राणायाम, आसन गजब का प्रयोग इसमें लाभ देता है। आसन प्राणायाम हम खाते तो हैं 2 बार 3 बार, लेकिन किसी से पूछिए कि आपने आसन प्राणायाम किया है तो कहते हैं कि नहीं। फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है। जब हम फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में दर्द आएंगे ही आएंगे। जब हम एसिडिक फूड खाएंगे तो हमारे शरीर में रक्त खराब होगा और रक्त हमारा खराब होने के बाद जॉइंट्स पेन बनेगा ही बनेगा। कौन कौन से योग या प्राणायाम करने चाहिए जॉइंट पेन होने पर? देखिए, हमारे अंदर जो हमारे शरीर का पूरा आधार है वो हमारी स्पाइन होती है। और जोड़ों में दर्द बेसिकली हमारे लोअर डिस्क के अंदर है, अपर डिस्क के अंदर, अपर हमारी बैक के अंदर है। ये पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? हम मोटे मोटे गद्दों पर सोते हैं, रात को एसी की हवा में सोते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी तरह से अंदर जाती रहती है रात भर। उसके बाद हमारा बैठने का तरीका, पोस्चर गलत हो गया है। सुबह लेट तक रात को लेट तक जगे रहना, सुबह लेट तक उठना नहीं। तो ये सारी चीजें मिलकर के हमारी लाइफस्टाइल को गलत कर देती हैं।
अब हम जब शुरुआत कर रहे हैं, हमें दर्द है कहीं पर भी, तो बिना आसन प्राणायाम के आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। दर्द बहुत ज्यादा है तो आप किसी योगा थेरेपिस्ट की सलाह से ही आसन प्राणायाम की शुरुआत करें। लेकिन बहुत दर्द है, माइनर है, आप मैं जैसा बता रही हूँ आप कर सकते हैं। सीवियर है तो आप मुझसे थोड़ा सा कांटेक्ट करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अगर आपको कमर में दर्द है तो मरकट आसन, कमर को दाएं बाएं घुमाना, पवन मुक्तन, सेतु बंद आसन, दो सेतु बंद, ये अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल आपको बता दिया जाएगा कि किस करना है। लेकिन दो खास है इसमें, सेसन और मरकट आसन। लोअर डिस्क की है कि प्रॉब्लम है, किसी में पोर्शन में प्रॉब्लम है, ये आपके लोअर डिस्क को ठीक करते हैं।
अपर बैक की जो प्रॉब्लम है, अपर आपके सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, पार्किंसन का है, तो आप लटकने की एक्सरसाइज का आपको पूरी तरह से अभी बताया जाएगा कि किस तरह से करना है, तो उनको करके आप घर में पूरी तरह से दर्दों से निजात पा सकते हैं। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ठंडा गर्म करना। एक बार ठंडी पट्टी लगानी है, आपने 1 मिनट के लिए ठंडी पट्टी रखी और फिर थोड़ी देर में गर्म पट्टियां रख के पूरी तरह से आप दर्दों से निजात पा सकते हैं। डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए? जब भी आपके शरीर में दर्द है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा पूरी तरह से ब्लड खराब हो चुका है और धीरे धीरे हड्डियों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तो आपको एसिडिक फूड पूरी तरह से बंद कर देने चाहिए। अपनी डाइट में एल्कलाइन डाइट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जैसे आजकल का मौसम है, सबसे ज्यादा बढ़िया जो फ्रूट मैं जिसे बोलती हूँ डिटॉक्स कर देता है। आपके पास एनिमा की सुविधा नहीं है, आप कुंजल नहीं कर पा रहे हैं, आपको दर्द ज्यादा है, आप नाशपाती का जूस पीना शुरू कर दीजिए। नाशपाती का जूस, घी का जूस, नारियल पानी, सफेद पेठे का जूस, इतना ज्यादा इनके अंदर एल्कलाइन है कि आपके बॉडी के अंदर जाकर के आपके टॉक्सिन्स को धीरे धीरे रिमूव करेगा और आपके ब्लड को, जिसकी नेचर है एल्कलाइन, क्षारीय होना, लेकिन हमने उसको गलत खान पान रहन सहन से पूरी तरह से एसिडिक कर दिया है, तो वो धीरे धीरे हमारे ब्लड को एलाइन बनाना शुरू कर देगा, एलाइन रखना शुरू कर देगा और बॉडी को डिटॉक्स करेगा। साथ में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को आपको आसन प्राणायाम जरूर करने चाहिए। जिनको भी दर्द है उनके लिए स्पेशल ये मैं बात बोलती हूँ कि आपको आसन प्राणायाम जरूर करना चाहिए, इसको अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठ करके पानी पिए, सनलाइट बहुत जरूरी है उनके लिए। सुबह की धूप आधे घंटे की बहुत जरूरी है। आधे घंटे आप धूप में बैठें, सुबह प्राण चिकित्सा करके प्राणायाम करें, पानी खूब सारा पिए और दिन भर फाइबरस फूड। कॉन्स्टिपेशन सारे रोगों की जड़ है और जिनको कब्ज रहेगा उनको कभी भी दर्दों में आराम नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा फाइबर आप लीजिए, जिससे कि फाइबर अंदर जाएगा तो हमारी कॉलन ठीक होगी। कॉलन निग्लेक्ट द काउज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए सबसे पहला ध्यान यही रखिए कि फाइबर ज्यादा जाए। कम से कम सुबह के समय आप ढेर सारा फल, सब्जियां, सलाद खाएं 12 बजे, जिससे कि आपके पेट के अंदर से सारा का सारा कचरा रिमूव हो जाए। उसके बाद जब धीरे धीरे आपको लगे
या मेरी भूख भी बढ़ रही है और मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, अब ज्यादा भूख हो गई है, तो चोकर वाले आटे की रोटी खाना शुरू कीजिए, जिसमें चोकर ज्यादा हो, मोटा आटा हो। और मिस्सी आटा अगर आप पिसवाएंगे तो बहुत अच्छा है, जिसमें सब्जी ज्यादा हो और रोटी की क्वांटिटी कम रखें आप। घिया, तोरी, टिंडा, परमल ऐसी सब्जियां हो, लाल मिर्च, गरम मसाले, ज्यादा तेज तीखे, इनसे आप दूर रहने का प्रयास करेंगे तो आपके जोड़ों में दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ 3 से 4 दिन में जो ऐसे लोग हैं चल भी नहीं पा रहे थे, वो चलना शुरू कर देते हैं और 20-25 दिन के अंदर वो अच्छे से दौड़ना शुरू कर देते हैं। घुटने ट्रांसप्लांट जिनको घुटने रिप्लेस करने के लिए बोला गया था, उनके घुटने 3 महीने से 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, एल्कलाइन डाइट, आसन, प्राणायाम करते हुए। तो ये सारी आज आपको बातें हैं, इनको आप लाइफ में अप्लाई करते रहें और जो मैं आपको आसन आज बता रही हूँ, इनको आप जरूर कीजिए। डॉक्टर विजाता आर्य, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।